सबको जय मसीह। आज मैं आपको बताऊंगा प्रभु के मुख से निकले वचन और घोषित वचन जो अपने लिए अपने ऊपर घोषित करने हैं। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली। यहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि का पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आमीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो वचन है ये प्रभु के मुख से निकला है, तो ये हम अपने ऊपर घोषित कर सकते हैं। क्योंकि मैं फिर से बताऊंगा, उसने कहा जब आप इस चीज को अंगीकार करो कि प्रभु मैं जो अंगीकार करता हूं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको परमेश्वर के बारे के वचनों का पता है, तो आपको सबको बताना चाहिए, शर्माना नहीं है। प्रभु ने कहा है कि तुम्हें प्रचार करना है और सबसे पहले मैं तुमसे ही पूछूंगा कि तुमने कितने लोगों को बताया मेरा वचन, और मैं फीडबैक मांगूंगा कि तुम्हारी वजह से कितनी रूहें बची। आगे वचन कहता है, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और प्रभु ने कहा कि आज ही जो मैंने पढ़ा है ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है, कि जैसे प्रभु ने मुझे भेजा है सुसमाचार सुनाने के लिए, तुम्हें भी इसी रीति से करना है, सबको सुसमाचार प्रचार करना है। लिखा है, सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उसने अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उससे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उससे जहां अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता अपने देश के मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, एलिय्याह के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिय्याह उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के साफरत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल से बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया, क्योंकि वचन कहता है जिसने विश्वास किया वह शुद्ध हुआ, जिसने विश्वास नहीं किया, ऊपर ऊपर से विश्वास किया, क्या वैसे का वैसा ही रहा। यह बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उसका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। यह वचन जो मैंने पढ़ा है बाइबल में से लुक्का 4 उसकी 16 आयत से पढ़ा था। अगला वचन जो है 31
कि दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। देखो पीछे हमने पढ़ा है कि प्रभु के साथ लोग क्रोधित हुए और उसको नीचे गिराने की कोशिश की। शैतान उन लोगों में समा गया कि प्रभु के ऊपर अटैक करें। वो इसलिए हुआ कि प्रभु ने आगे जाके दुष्ट आत्मा के एक व्यक्ति को चंगा करना था। क्योंकि जब भी आप चर्च की ओर, जब बाइबल को उठाने की कोशिश करते हो, दुष्ट आत्मा कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ो। दुष्ट आत्मा को पता है कि अगर इसको वचनों का पूरा हिसाब पता चल गया तो दुष्ट आत्मा के लिए मुश्किल पैदा कर देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे प्रभु ने कबूतर की तरह भोला और सांप की तरह चालाक बन के काम किए, तो वैसे ही प्रभु ने कहा तुम भी कबूतर की तरह भोले बनो लेकिन सांपों के समान चालाक भी बनो, ताकि तुम अपना वचन बता के वहां से निकल सको। फिर वह गलील में कफरनहूम नगर को गया और सबके दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वह उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुष्ट आत्माएं तो परमेश्वर के पुत्र को पहचानती हैं। क्या हम इंसान हो के परमेश्वर के पुत्र को पहचानते नहीं है? तो क्यों डरते हो अपने पड़ोसियों से? क्यों डरते हो लोगों से? तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में से पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गया। इस पर वह सब अचंभा करते हुए और वह आपस में बातें करने लगे, यह कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वह निकल जाती हैं। इस प्रकार चारों ओर उस जगह उसकी चर्चा होने लगी। इसलिए आज भी जब प्रभु के नाम से हम दुष्ट आत्मा को डांटते हैं, वो निकल जाती है, क्योंकि प्रभु ने कहा, मेरे राज्य में बल पूर्वक प्रवेश करो, क्योंकि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का पूरा अधिकार दिया है। इसलिए दुष्ट आत्मा को निकालो परमेश्वर की पवित्र अग्नि से, पवित्र फायर से। सबको जय मसीह।